Good evening to everyone. My name is यश कुंदर एंड आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस, जो हमारी क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। तो सेंटेंसेस से हमें ये पता लगता है कि सेंटेंसेस जो होते हैं जो हमारे वर्ड से मिलकर बना होते हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि A, B, C, D ये सब जो है एक अकेला वर्ड है, और जब हम लोग इसको ऐसे जोड़ देते हैं या फिर इसको ऐसे कंबाइन कर देते हैं, इसे हम लोग कोई वर्ड का नाम दे देते हैं, एक सिंगल वर्ड और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड व्हेन वी राइट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सीरीज ऑफ अ लाइन or in a just like this, मतलब कि जब हम लोग किसी भी वर्ड को एक सीक्वेंस में लिखते हैं उसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें किसी भी वर्ड को उसे एक सीक्वेंस मैनर में लिखना, उसे हम कहेंगे एक सेंटेंस। और सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं, सॉरी सेंटेंसेस, जैसे कि माई नेम इज़ राम। अगर हम लोग इसे हिंदी में देखें तो हम इसे हिंदी में कहेंगे कि मेरा नाम राम है। डिड माई नेम इज़ रेड, क्या मेरा नाम राम है। वाओ माई नेम इज़ राम, वाह मेरा नाम राम है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपा करके मुझे एक पानी का गिलास दे। आई विश दैट आई विजिट टू अमेरिका, मैं ये इच्छा करता हूँ कि काश मैं अमेरिका जा सकता। तो हमें कुछ एक सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये तो हो गए हमारे सेंटेंसेस। अब अगर हम देखें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कि हमारे सेंटेंसेस जो है वो कितने काइंड के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस, फिर आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, फिर आते हैं हमारे ऑप्टेटिव, देन एक्सक्लामेटरी, now then after the exclamatory there are the imperative sentences. Imperative, so these are the 5 kinds of sentences. हम लोग assertive sentence को declarative sentence भी कह सकते हैं। declarative sentence, और अगर हम लोग इसे हिंदी में कहें एक सिंपल वाक्य मीन्स जैसे कि बिल्कुल एक सिंपल वाक्य, माई नेम इज़ राम। इंटेरोगेटिव, इट मीन्स कि जिसके अंदर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, क्वेश्चन मार्क हो, और क्वेश्चन मार्क की हमें पहचान कहाँ से हो। कई केसेस में दे रखा होता है हमें कि जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज़ योर नेम, और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें हमें जो है हमें ये ध्यान रखना होता है कि आगे जो है WH फैमिली तो नहीं आ रही। WH फैमिली के वर्ड्स जैसे कि व्हाट, हुज, हूम, वेयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव, यानी कि इच्छावाचक वाक्य, मीन्स कि जिसके अंदर हमारी जो है कोई इच्छा प्रकट हो रही हो। जैसे कि आई विश दैट आई विजिट टू अमेरिका, विश आ गया यानी कि हमारी इच्छा आ रही है। एक्सक्लामेटरी मतलब जिसके अंदर से कोई एकदम सडन से कोई भाव आ रहा हो, जैसे कि ओ, वाओ, अलास, हुर्रा, मैं ये वर्ड्स ना हुर्रा एक्सेट्रा। जैसे कि ये वाला है वाओ माई नेम इज़ राम, in the wow is that word where is the sudden reaction, so this is the imperative sentence. Now exclamatory, sorry, now next one is the imperative. imperative sentences वो होते हैं जिसके अंदर हम लोग किसी को ऑर्डर या किसी को हम कमांड दे रहे हैं, जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ, जैसे कि हम
हम लोग ये कह रहे हैं उस इंसान को, किसी को जब हम कहें प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये कौन सा हो गया हमारा इम्पेरेटिव। या फिर गो आउट, शट अप, गेट आउट, ये हम जैसे ये वर्ड्स कहेंगे तो वो आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। अगर हम लोग यहाँ इसके नेम्स लिखें तो पहला आएगा हमारा असर्टिव, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, next is exclamatory, next one is imperative, next is optative. Okay, so these are the types of sentences. तो अगर हम लोग देखें नीचे, अब हमने सेंटेंस के अंदर एक चीज़ और पढ़ी होती है, क्या हमारे पास दो होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जैसे कि ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये यहाँ मैंने ऊपर दो लिखे हुए हैं, नहीं शायद दिख ना रहे हो, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ इसको, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई काम कर रहा हो। अब जैसे कि अब इसके सब्जेक्ट उसमें हम काउंट करते हैं जो चीज़ हमारी काम कर रही हो, या सेंटेंस के अंदर जो चीज़ हमारी लिखी हो कि वो काम कर रही है, तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। जैसे कि आई गो, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो इसके अंदर थे हमारे सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट। थैंक यू, आज के लिए सेंटेंसेस में इतना ही।